भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 से 29 दिसंबर 1885 के मध्य बंबई में तब हुई जब भारत की विभिन्न प्रेसिडेंसियों और प्रांतों के 72 सदस्य बंबई में एकत्र हुए। भारत के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एलेन ओक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने पूरे भारत के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं से संपर्क स्थापित किया और कांग्रेस के गठन में उनका सहयोग प्राप्त किया। दादाभाई नेरोजी, काशीनाथ त्र्यंबक तैलंग, फिरोज शाह मेहता, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एम वीराराघवाचारी, एन जी चंद्रावरकर, रहमतुल्लाह एम सयानी और व्योमेश चंद्र बनर्जी उन कुछ महत्वपूर्ण नेताओं में शामिल थे जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल हुए थे। महत्वपूर्ण नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने लगभग इसी समय कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। भारत में प्रथम राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन के गठन का महत्व महसूस किया गया। अधिवेशन समाप्त होने के लगभग एक हफ्ते बाद ही कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा कि बंबई में हुए प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। 28 दिसंबर 1885 अर्थात जिस दिन इसका गठन किया गया था, को भारत के निवासियों की उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मान्य जाएगा। यह हमारे देश के भविष्य की संसद का केंद्र बिंदु है जो हमारे देशवासियों की बेहतरी के लिए कार्य करेगा। यह एक ऐसा दिन था जब हम पहली बार अपने मद्रास, बंबई, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के भाइयों से गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज की छत के नीचे मिल सके। इस अधिवेशन की तारीख से हम भविष्य में भारत के राष्ट्रीय विकास की दर को तेजी से बढ़ते हुए देख सकेंगे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के गठन का उद्देश्य, जैसा कि उसके द्वारा कहा गया, जाति, धर्म और क्षेत्र की बाधाओं को यथासंभव हटाते हुए देश के विभिन्न भागों के नेताओं को एक साथ लाना था ताकि देश के सामने उपस्थित महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार विमर्श किया जा सके। कांग्रेस ने 9 प्रस्ताव पारित किए जिनमें ब्रिटिश नीतियों में बदलाव और प्रशासन में सुधार की मांग की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य और उद्देश्य: देशवासियों के मध्य मैत्री को प्रोत्साहित करना, जाति, धर्म, प्रजाति और प्रांतीय भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना, लोकप्रिय मांगों को याचिकाओं के माध्यम से सरकार के सामने प्रस्तुत करना, राष्ट्रीय एकता की भावना को संगठित करना, भविष्य के जनहित कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, जनमत को संगठित व प्रशिक्षित करना, जटिल समस्याओं पर शिक्षित वर्ग की राय को जानना।